अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स। जैसे कि आप जानते हैं कि आप लोगों की रहनुमाई के लिए मैंने शॉर्ट वीडियोस का सिलसिला शुरू किया है और इस सिलसिले का आज का टॉपिक है क्रॉनिक डायरिया। ये एक इंतहाई अहम टॉपिक है, तो हम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। किसी भी हिस्ट्री को शुरू करने से पहले, जैसे कि आपको मालूम है, इंट्रोडक्शन और कंसेंट आपने लेनी है। पहली हिस्ट्री में आप देख सकते हैं। इसके बाद पेशेंट पार्टिकुलर्स और प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में आपने पूछना है कि क्या बच्चा इस वक्त अस्पताल में दाखिल है या ओपीडी में आए हैं और किस तकलीफ़ से आए हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी कंप्लेन यही होगी कि दस्त लगे हैं। तो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में जैसे आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सबसे पहले आपने एलेबोरेट करनी है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स को, उसके बाद आपने डिफरेंशियल्स को रूल आउट करना है, देन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट, और अगर बच्चा डायग्नोज पेशेंट है तो उसकी डायग्नोसिस को इस्टेब्लिश करना है। तो डायरिया के मतलब ये सवाल ज़रूर पूछिएगा कि क्या इस बीमारी से पहले बच्चा बिल्कुल ठीक था या कोई पुरानी बीमारी चल रही है, बच्चे को कब से दस्त लगे हैं, किस तरह के दस्त करता है, क्या बिल्कुल पानी की तरह करता है, दिन में कितनी दफ़ा करता है, किस रंग के करता है, क्या इनमें चर्बी या झाग आती है, खून आता है, क्या बहुत ज़्यादा बदबूदार होते हैं, क्या बहुत बड़े बड़े पखाने करता हो जिनकी सफाई करने में मुश्किल होती हो, लेसदार पखाने हों जो कमोड से चिपक जाते हों। दिस इज़ टू रूल आउट मैल एब्जॉर्प्शन। क्या पेट में दर्द होता हो, बार बार हाजत महसूस होती हो या बाथरूम जाता हो, थोड़ा थोड़ा पखाना निकल जाता हो। दिस इज़ टू रूल आउट इन्फ्लेमेटरी बाल डिजीज़ और क्रॉन डिजीज़। क्या पेट में गुड़ गुड़ की आवाज़ें आती हैं, बहुत ज़्यादा गैस की तकलीफ़ होती हो। दिस इज़ टू रूल आउट लैक्टोज इंटॉलरेंस और कार्बोहाइड्रेट माल एब्जॉर्प्शन। कितने दिन तक दस्त रहते हैं और कितने दिन ठीक रहता है। क्या पानी की कमी हो जाती है, क्या खेलता कूदता है या चिड़चिड़ा हो गया, क्या बहुत पानी मांगता है या नहीं, पानी नहीं पी सकता, क्या आँखें अंदर को दस्त हो गई हैं। यू हैव टू क्लासीफाई डिहाइड्रेशन स्पेसिफिकली इन द एग्जामिनेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या दस्त के साथ साथ वज़न भी कम हो रहा है, हल्का हल्का बुखार भी हो रहा हो, भूख ना लगती हो। इट कैन बी ड्यू टू Crohn disease, ulcerative colitis, celiac disease and abdominal TB। क्या दस्त क्या दस्त के साथ कभी कभी कब्ज़ होती है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। क्या खाना खाने में तकलीफ़ होती हो या खाना निकलने में तकलीफ़ या दर्द होता हो, उल्टी आती हो, इसोफेजियल अल्सर्स और इसोफेगस इज इन्वॉल्व इन Crohn डिजीज़। क्या जिस्म में सूजन भी होती है या हो गई हो, रूल आउट लिम्फेंजेक्टियासिस। क्या मुंह में छाले बनते हों, जोड़ों में दर्द होता हो, आंखों में जलन और खारिश होती हो। दिस ऑल्सो फेवर्स द इन्फ्लेमेटरी बाल डिजीज़। बड़ी आंत पखाने के बाद बाहर आती हो। रेक्टल प्रोलैप्स इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीलिक डिजीज़ एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। क्या बार बार छाती ख़राब होती है जिसकी वजह से अस्पताल में दाखिल होता हो, खांसी होती हो और खांसी में बलगम आती हो, खासकर सब्ज़ रंग की बलगम हो, पसीना जम जाता हो और बच्चे को चूमने के बाद नमकीन जायका महसूस होता हो। These are the specific questions about the cystic fibrosis। क्या दस्त और छाती खराब होने के साथ साथ मुंह में सफ़ेद छिलके भी बनते हैं, ओरल थ्रश, जिसमें पीप वाले दाने या फोड़े बनते हों। दिस इज़ टू रूल आउट शॉमन डायमंड एंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। क्या बच्चा पीला हो रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा हो, कभी खून लगा हो या बर्फ़ चूसता हो। दिस इज़ the celiac disease which can lead to iron deficiency anemia, and these are the symptoms of iron deficiency anemia। क्या बच्चे को जिस्म पर खारिश होती हो, गाय का दूध पिलाते हो और बड़े पेशाब या पखाने में खून आता हो। दिस इज काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी। क्या गुर्दे में दर्द होता है या पथरी बनी हो, क्रोन डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्या चलने फिरने में लड़खड़ाता है या सीधा नहीं चल सकता, बैलेंस ख़राब हो और नज़र में भी तकलीफ़ हो और नज़र सही ना आता हो। दिस इज़ टू रूल आउट ए बीटा लाइपोप्रोटीनेमिया। After that, you can ask about the associations of celiac disease associated with hypothyroidism। Then you ask कि क्या ठंड लगती है, वज़न बढ़ रहा हो, कद ना बढ़ रहा हो, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस क्या यरकान हुआ है, खून की उल्टी आई है, पेट में पानी भर गया हो, क्रोनिक लिवर डिजीज इट कैन कॉज एडिसन डिजीज, जिस्म पर और खासकर मुंह के अंदर और बगलों में काले निशानियाँ, दाग धब्बे पड़ गए हों, ब्लड प्रेशर कम हो जाता हो या शुगर की कमी हो जाती है और बच्चा बेहोश हो जाता हो। डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या बहुत ज़्यादा पानी पीता है, बहुत ज़्यादा पेशाब आता हो और भूख भी ज़्यादा लगती है और साथ वज़न भी कम हो रहा हो।
Remember, it is very important to ask for the signs of micronutrient deficiency in the patients of chronic diarrhea or malabsorptions. विटामिन ए क्या बच्चे को रात को देखने में मसला होता है? विटामिन बी क्या ज़बान सुर्ख हो गई हो या ज़बान पर जलन होती हो? विटामिन सी क्या मसूड़े सूज गए हैं और उनसे खून आता हो? विटामिन डी क्या बच्चे की टांगें टेढ़ी हो गई हों और या बच्चे की हड्डियों में दर्द होता है? विटामिन ई क्या चलने फिरने में दुश्वारी होती हो या तवाज़ुन बरकरार ना रख पाता हो और लड़खड़ा कर चलता हो या चलने के दौरान गिर जाता हो? विटामिन के क्या जिस्म पर दाग धब्बे बन गए हैं, चोट लगने के बाद ज़्यादा देर तक खून बहता हो? आयोडीन क्या ठंड ज़्यादा लगती है, वज़न बढ़ रहा है? आयरन क्या थका थका रहता हो, बच्चों के साथ खेल ना पाता हो और पीला हो रहा हो? Then you ask about the systemic review and current status. Diagnosis if the child is already diagnosed. कब तशखीस हुई, कैसे तशखीस हुई, किस जगह हुई, इस वक्त उम्र क्या थी और क्या अलामात थी? इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या टेस्ट हो चुके हैं अभी तक? खून का टेस्ट, पखाने का टेस्ट, पेट का अल्ट्रासाउंड, छाती का एक्सरे, एंडोस्कोपी के ज़रिए छोटी आंत का टुकड़ा लिया हो, बायोप्सीज, ड्यूडिनल और जूजिनल बायोप्सीज, बेरम में लिया और फॉलो थ्रू किया हो, बड़ी आंत का मुआयना किया हो कैमरे के ज़रिए, कोलोनोस्कोपी, पखाने को 3 दिन तक जमा करके चर्बी के लिए कोई टेस्ट किया हो, फीकल फैट एस्टिमेशन, मोनोटेक्स या बायां बाजू पर टीबी की तशखीस के लिए कोई टेस्ट किया हो, छाती के एक्सरे के अलावा क्या पसीने को जमा करके कोई टेस्ट किया हो, स्वेट क्लोराइड टेस्ट, क्या कोई हाजमे की कोई ख़ास टेस्ट किया हो, एंटी टीटीजी, ट्रीटमेंट क्या इलाज हुआ है अभी तक और अभी क्या इलाज चल रहा है? इलाज के बारे में पूछने के बाद आपने ये ज़रूर पूछना है कि क्या नाक में नाले के ज़रिए एनजी फीडिंग या ड्रिप के ज़रिए खुराक दी हो, टोटल पारेंटल न्यूट्रिशन फॉर आईबीडी, क्या कोई मल्टी विटामिन या जिंक दे रहे हैं, क्या स्टेरॉयड या क़ुव्वत मुदाफ़अत को कम करने वाली कोई दवा इम्यूनोसप्रेसेंट दे रहे हैं, एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े पखाने वाली जगह पर कोई दवा एनीमा के ज़रिए देते हैं इन केस ऑफ आईबीडी, कितनी दफ़ा इस बीमारी की वजह से दाखिल हो चुके और क्या हुआ था और क्या इलाज हुआ, क्या गंदम बंदम अक्सर इन केस ऑफ सीलिक यू स्टॉप इट, क्या गंदम बंद की है कि टीबी के लिए कोर्स करवाया है, फॉलो अप कितने ईयर, यू हैव टू आस्क अबाउट द फॉलो अप, एंड देन पास्ट हिस्ट्री क्या इस बीमारी के अलावा किसी और बीमारी के लिए दाखिल हुआ हो, कोई ऑपरेशन हुआ हो, लाइक द शॉर्ट बाल सिंड्रोम आफ्टर नेक्रोटाइजिंग एंटेरोप्लाइटिस सर्जरी एंड कलेक्टिव अल्सरेटिव कोलाइटिस, बर्थ हिस्ट्री, पैदाइश के वक्त वज़न कितना था, क्या वज़न बढ़ रहा था या कम हो रहा था, किस उम्र से वज़न कम होना शुरू हुआ है, फीडिंग हिस्ट्री, माँ का दूध कब तक पिलाया है, गाय का दूध कब शुरू किया था, टू रूल आउट काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी, ठोस गज़ा किस उम्र से शुरू की थी, गंदम कब शुरू की थी, क्या गंदम शुरू करने के बाद दस्त शुरू हुए थे, दिस इज़ पार्टिकुलर अबाउट सीलिएक, क्या दस्तों के दौरान कोई ग़ज़ाई परहेज़ या पाबंदी लगाते हैं जैसे कि फ़लाँ खुराक नहीं खानी वगैरह, क्या डॉक्टर ने कोई ख़ास गज़ा जैसे गंदम खाने से मना किया है, बच्चे के खुराक के बारे में बताएं कि सारा दिन क्या खाता है, देन यू आस्क अबाउट द वैक्सीनेशन हिस्ट्री, कौन कौन से हिफाजती टीके लगे हैं, देन द डेवलपमेंटल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, ख़ानदान में कोई बीमारी चल रही है या किसी को कोई बीमारी हो जैसे जोड़ों के दर्द के लिए ये पट्ठों की कमज़ोरी, जूवेनाइल डर्मेटोमायोसाइटिस या शुगर की बीमारी, डायबिटीज़ मेलाइटस, पर्सनल हिस्ट्री, कौन सी क्लास में पढ़ता है, स्कूल से कितनी छुट्टियां करता है, सोशल हिस्ट्री, क्या आपको इस बीमारी के मुतालिक मालूम है, क्या आपको मालूम है कि गंदम से परहेज़ कब तक करवाना है या सारी उम्र करवाना है, क्या घर में पीने के लिए पानी इस्तेमाल कहाँ से करते हैं, कितने कमरों का घर है, बाथरूम या टॉयलेट कितने हैं, अपने बच्चे का इस बच्चे का वालिद क्या काम करता है, बीमारी के इलाज के लिए और अस्पताल आने जाने के लिए खर्चे का बंदोबस्त कैसे करते हैं, क्या कोई इदारा या रिश्तेदार मदद करता है, आप पर और बाकी बच्चों पर इस बीमारी की वजह से क्या असरात मुरतब हुए हैं। आपने देखा होगा कि बेसिकली दिस क्रोनिक डायरिया में इस वाली जो हिस्ट्री में मैंने ज़्यादा फोकस किया है सीलिक डिजीज़ के ऊपर, क्योंकि सिस्टिक फाइब्रोसिस के ऊपर मैं दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर लिसनिंग, और दिए गए नंबर के ऊपर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरा मकसद है कि आप लोगों की रहनुमाई कर सकूं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला हमारा मुहाफ़िज़, मददगार और रहनुमा हो। अल्लाह हाफिज़।